और इस बीच आपको दुमका से बड़ी खबर बता दें, बासुकीनाथ बस स्टैंड पर आग का तांडव देखने को मिला है। भीषण आग में 5 बस जलकर खाक हो गई है। बड़ी खबर दुमका से बता रहे हैं, जहां आग की वजह से 5 बस जलकर खाक हो गई। हालांकि आग किस वजह से लगी है इसका पता अभी तक नहीं चला है, लेकिन अगलगी की वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दुमका से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बासुकीनाथ बस स्टैंड पर आग का तांडव देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक भीषण आगलगी में 5 बसें जलकर खाक हो चुकी हैं। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल सका है कि आग किस वजह से लगी थी, लेकिन इस आगलगी की वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, लोगों में दहशत का माहौल बन गया। और साथ ही साथ आपको बता दें 5 बस हैं जो जलकर खाक हो गए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। ये तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें आप देखिए किस तरीके से जो बसें यहां पर खड़ी थी वो अचानक आग की चपेट में आ जाती है। पलक झपकते ही 5 बस जलकर खाक हो गई है। धुएं का गुब्बार उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा और ये आग की लपटें ये बताती हुई कि कितनी भीषण आग यहां पर लगी थी। 5 बस जलकर खाक हो चुकी है। बासुकीनाथ बस स्टैंड में ये घटना घटी है। दुमका से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बासुकीनाथ बस स्टैंड में खड़ी 5 बस आग की चपेट में आ गई। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल सका है कि जो आग लगी वो किस वजह से लगी है, और इसकी जांच में ही प्रशासन की टीम जुटी हुई है। और न्यूज़ 18 संवाददाता नितेश अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, क्या अपडेट? जी बता दूं आपको कि बस स्टैंड में जो है जब 5 गाड़ियां खड़ी थी उस वक्त जो है एक गाड़ी में आग लगती है और उसी कारण जो है आसपास जो भी गाड़ियां रहती हैं वो आग की लपटें उसमें पकड़ लेती है। फिलहाल जो है 500 बस जो है वो जलकर खाक हो गया है। पर जो है पुलिस की टीम और दमकल की गाड़ी भी पहुंची हुई है जो कि आग को बुझाने का काम कर रही है। फिलहाल जो है अजीत रोडवेज कंपनी की ये 5 बस थी जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है और फिलहाल जो है दमकल की गाड़ी भी मौके पर आग को बुझाने का प्रयास करी थी। ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए नितेश। और इसी भी रुक कर लेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, साउथ बिहार एक्सप्रेस पर पथराव किया गया है। पथराव के बाद ट्रेन को रोक दिया गया। दरअसल जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर पथराव की घटना घटी है। B4 कोच की खिड़की भी टूट गई। यात्री को मामूली रूप से चोट आई है। 1 साल में 7 ट्रेनों पर पथराव की घटना घटी है। और आपको बता दें कि इस घटना से यात्रियों में डर का माहौल है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, ये कौन लोग हैं, क्या पता चल पाया कि आखिर ये पथराव किन लोगों ने किया है और किस वजह से की जा रही है? जी बता दूं कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है और रेलवे स्टेशन के पास, ये फाटक के पास जब भी जो ट्रेन गुजरती है उस पर असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा पथराव किया जाता है और कई बोगी जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। हालांकि साउथ बिहार एक्सप्रेस पे जब पथराव हुआ तो इस दौरान एक यात्री को मामूली रूप से चोट लगी है और इस घटना के बाद कहीं ना कहीं यात्रियों में डर का माहौल बना हुआ है और इसे हालांकि टाटानगर रेलवे स्टेशन में ट्रेन को रोक दिया गया है और जीआरपीएफ की टीम और सीआरपीएफ की टीम दोनों वहां पहुंची हुई है और जांच कर रही है कि आखिर क्या कारण है। मगर आपको बता दूं, जमशेदपुर से कोल्हान तक जितने भी ट्रेनें जाती है अगर तकरीबन 3 महीने में 7 घटनाएं से कहीं ना कहीं रेलवे विभाग को एक बड़ी चुनौती बन गई है। तो वहीं दूसरी तरफ जो यात्री ट्रेन से यात्रा करते हैं उन पर कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है और रेलवे विभाग जो है मुखदर्शक बना हुआ है, दावा करता है कि इन पर कार्रवाई की जाएगी। मगर जिस तरह घटनाएं बढ़ रही है पथराव की, वो कहीं ना कहीं अब रेलवे विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है। और ये साउथ बिहार में पथराव जो हुआ है वो 4B जो कोच है उसमें घटना घटी है। 71 बस में जो यात्री है मामूली रूप से घायल है। मगर ये घटना से कहीं ना कहीं रेलवे विभाग पर एक बड़ा सवाल उठता है कि कब तक इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाएगा रेलवे विभाग। ठीक है आशीष, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने धर्मांतरण और अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण पर बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही आदिवासी संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा को लेकर अभियान चलाने का भी ऐलान किया है, जिसे लेकर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। आप रिपोर्ट दें। आदिवासी को बचाना है तो जो डीलिस्टिंग है, जो दूसरा धर्म में चल गया उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए।
बीजेपी विधायक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के इस बयान पर झारखंड की राजनीति में उबाल आ गया है। चंपाई सोरेन ने धर्म परिवर्तन करने वालों को आरक्षण नहीं देने की मांग की है। उनका कहना है कि जो भी व्यक्ति धर्मांतरण कर आदिवासी समाज और उनकी परंपराओं से बाहर निकल चुका है, उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। धर्म परिवर्तन करने वालों को आदिवासियों को मिले आरक्षण में अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी अगर दूसरा धर्म अपनाते हैं, ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, वो ले सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आदिवासी का आरक्षण का अधिकार उसको नहीं मिलेगा। चंपाई के बयान के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। देखिए, जब से वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो आरएसएस और संघ के और भाजपा के एजेंडे को विशेष करके बोलने का काम कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि भाजपा ऐसे जो प्रमुख नेता हैं जो दूसरे दलों से जाते हैं, उनसे स्क्रिप्ट के तौर पर इस तरीके का बयान दिलवाती है ताकि समाज में एक द्वेष फैले, समाज को बांटने का काम हो। और हेमंत सोरेन जी लगातार समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं अपनी जन आकांक्षाओं को पूरा करने के माध्यम से, नीति नियम के माध्यम से। कुछ नहीं है विपक्ष के पास। विपक्ष का कोई न सड़क पर नेता है, न सदन पर नेता है। तो बोलते हैं हमेशा तो सिर्फ तुष्टीकरण की बात करते हैं कि लोगों को आपस में लड़ाओ। ये लोग अंग्रेज के जो अंग्रेज शासन करते थे ना कि फूट ढालो शासन करो, उन्हीं रणनीति पे चलते हैं। तो हमें नहीं लगता कि झारखंड की जनता बहुत और यहाँ के आदिवासी मूलवासी भी बहुत ही संजीदा है, इनके बातों और झांसे में आने वाले नहीं। झारखंड में धर्मांतरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। अब चंपाई सोरेन ने आदिवासी समाज, धर्मांतरण और आरक्षण से जुड़े अहम मुद्दे को उठाकर एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने 1967 के डीलिस्टिंग प्रस्ताव का जिक्र करते हुए धर्म परिवर्तन करने वालों को आरक्षण नहीं देने की मांग की है। साथ ही इसे झारखंड के सभी जिलों में जागो आदिवासी जागो अभियान भी चलाने का ऐलान किया है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। देखिए, पर्व त्योहार के मौके पर रांची पुलिस अलर्ट मोड में दिख रही है और मॉक ड्रिल कर तैयारी परखी जा रही है। उपद्रवियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का असर धरातल पर कितना नजर आएगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसका साइड इफेक्ट मॉक ड्रिल के समय ही नजर आ गया और इस मॉक ड्रिल की वजह से 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में जानिए। पर्व त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने और उपद्रवियों से निपटने के लिए रांची पुलिस सजग दिख रही है। तैयारी को परखने के लिए रांची पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान वाटर कैनन, आंसू गैस के साथ ही हर उन उपायों को परखा गया जिसके जरिए उपद्रवियों पर नकेल कसी जा सके। इस मॉक ड्रिल के साइड इफेक्ट मौके पर ही दिख गए। मॉक ड्रिल की वजह से बगल के नवीन आरक्षी राजकीय कृत मध्य विद्यालय के बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अचानक ही एक आवाज आई और एक स्मेल आने लगा, तो हम लोगों ने देखा कि खुद हम भी, बच्चे, टीचर, सब लोग को के आंख में जलन होने लगा। तो दौड़ के सब बच्चे फिर बाहर निकलने लगे। हम लोगों ने बाहर निकाला तो बाहर निकल के रोड पड़ता है हमारा पुलिस लाइन में, तो बाहर निकल गए। लेकिन कुछ बच्चे रोने चिल्लाने लगे, कुछ बच्चे बेहोश होने लगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल मॉक ड्रिल के दौरान बिना किसी सुरक्षा उपाय के आंसू गैस के गोले दागे गए थे, जिनका धुआं बगल के स्कूल के कैंपस में भर गया। इसमें 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि दोनों बच्चों की हालत बेहतर है और उन्हें डॉक्टर की मॉनिटरिंग में रखा गया है। होने लगा था, बहुत ज्यादा फैल गया था, सब बेहोश भी हो गया था। आंसू गैस की वजह से? यस सर। कुछ बच्चे बीमार भी हो गए? कितने बच्चे? 2 बच्ची है तो मेन वजह शॉक होता है, इमोशनल शॉक वगैरह से कुछ शॉक होते हैं, तो उसके वजह से थोड़ा सा वो होता है। वाइटल नॉर्मल है, पहले हम लोग का वाइटल देखना था, वाइटल नॉर्मल है, बाकी कोई दिक्कत की वैसी कुछ बात नहीं। घटना के बाद बच्चियों का हाल जानने विधायक सीपी सिंह भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मॉक ड्रिल की टाइमिंग पर सवाल उठाए। तो मैं यही कहूँगा कि भविष्य में पुलिस को ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल
कहीं और करना चाहिए जहाँ स्कूल ना हो, घनी आबादी ना हो, ताकि इस गैस का दुष्प्रभाव बच्चों पर न पड़े। रांची पुलिस ने मॉक ड्रिल के जरिए अपनी तैयारियों को परखा। उपद्रवियों को पर्व त्योहार से पहले सख्त संदेश भी दिया, लेकिन जरा सी असावधानी से बच्चों की जान पर बनाई और टीयर गैस का टेरर स्कूल के बच्चों में घर कर गया। जरूरत है मॉक ड्रिल से पहले सुरक्षा के उपाय भी किए जाने की, ताकि ऐसी घटना फिर दोहराई ना जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। राजधानी रांची में क्राइम के बढ़ते ग्राफ के बीच लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का दबाव है और इस बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने रांची पुलिस के अलर्ट रहने के दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है। अपराधियों को लेकर कोर्ट जा रही पुलिस की गाड़ी जब बीच सड़क पर खराब हो गई तो फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। रांची पुलिस की धक्का मार गाड़ी, बीच सड़क गाड़ी जब हुई खराब गाड़ी से सड़क पर लगा जाम। क्या ऐसे मेंटेन होगा लॉ एंड ऑर्डर? ये वो सवाल है जो आज हर किसी की जुबान पर है। राजधानी रांची में क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। पिछले 2 दिन में 2 लोगों की हत्या के बाद पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की एसआईटी अपराधियों की गिरफ्तारी में जुटी है, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लग सकी है। इसी बीच रांची से पुलिस की गाड़ी की आई तस्वीर पुलिस की ओर से की जा रही चुस्ती के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। इलाका है रांची का मेन रोड, जहां लोअर बाजार थाने की पुलिस नशे के 3 सौदागरों को गाड़ी में बिठाकर कोर्ट तक ले जा रही थी। इसी दौरान बीच सड़क पर गाड़ी खराब हो गई। ये हाल तब है जब अपराधियों का पीछा नहीं किया जा रहा था, बल्कि उन्हें कोर्ट तक ही ले जाया जा रहा था। हालांकि गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो पा रही है। बता दें कि गाड़ियों की स्थिति इतनी खराब हो चली है कि अब बीच सड़क पर ही गाड़ियां खराब हो जा रही है, लेकिन सरकार और विभाग की जरा सी भी नजर इस ओर नहीं है, जिस कारण जो पुलिस के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी परेशान हो जा रहे हैं। पहले तो खुद ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन जब ठीक नहीं हुआ और सड़क पर गाड़ियों की कतार लग गई तो पुलिस कर्मियों के हाथ पैर फूलने लग गए। मैकेनिक को बुलाया गया, लेकिन पुलिस की जीप स्टार्ट नहीं हो पाई। तत्काल गाड़ी को ठेलकर सड़क किनारे किया गया, जिसके बाद सड़क जाम हट सका। गाड़ियां काफी पुरानी हैं और जिस वजह से आए दिन ये गाड़ी जो है वो खराब हो जाती है, जिस वजह से आए दिन पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब अपराध की जो स्थिति है वो दिन दुनी रात चौगनी बढ़ रही है, ऐसे में इन वाहनों पर पुलिस कब तक भरोसा करे, ये इन तस्वीरों को देखकर ही आसानी से समझा जा सकता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बोकारो में अवैध कोयला मुहानों पर बड़ी कार्रवाई की गई है और पहली बार कंट्रोल्ड विस्फोट के जरिए अवैध मुहानों को ध्वस्त किया गया है। वन विभाग की इस कार्रवाई से कोयला माफिया में हड़कंप है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। अवैध कोयला मुहाने में हो रहा कंट्रोल्ड विस्फोट और उड़ता धुएं का गुबार बताने के लिए काफी है कि अवैध कोयला खनन के खिलाफ वन विभाग की मुहिम असरदार दिख रही है। बोकारो में अवैध कोयला खनन के खिलाफ 2 महीने से डोजरिंग की मुहिम चलाई जा रही है। इसे आगे बढ़ाते हुए पहली बार अवैध मुहानों को नियंत्रित विस्फोट कर ध्वस्त किया गया। बोकारो डीसी के आदेश पर टीम गठित की गई थी, जिसने राहावन, पचमो, भुरदाग और बगियारी में मौजूद 29 अवैध मुहानों में से 290 बारूद से भरे ड्रिल के माध्यम से नियंत्रित ब्लास्टिंग कर ध्वस्त किया गया। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी और बचे हुए 15 मुहानों को भी ध्वस्त किया जाएगा। 400 से ज्यादा ड्रिल होल में बारूद भरकर ध्वस्त किया जाएगा। इस कार्रवाई के जरिए जहां कोयला माफिया को कड़ा संदेश दिया गया कि उनकी हर कार्रवाई पर वन विभाग की पैनी नजर है और उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, तो इसी के साथ जनता से अपील भी की गई कि अवैध खनन या फिर पर्यावरण से जुड़े अपराध की जानकारी मिले तो तुरंत विभाग को सूचित करें, ताकि जंगल और प्राकृतिक संसाधन की रक्षा की जा सके। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट।
बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। चाईबासा में नोवा मुंडी प्रखंड के नया गांव स्कूल में मिड डे मील खाने की वजह से 21 बच्चे बीमार पड़ गए थे। इसमें से एक बच्ची की मौत गुरुवार को रात को हो गई थी, जबकि 20 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं और इस मामले में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चाईबासा से खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी स्कूल पहुंचे और मिड डे मील बनाने के चावल, दाल, तेल, मसाला और अन्य सामानों की जांच के लिए सैंपल लिया है। उन्होंने कहा कि सामानों का सैंपल जांच के लिए रांची भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी आज गांव में कैंप कर ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की है। सबका बीमार गुरुवार को रात से ही स्कूल में गया था, वो लोग पकाओ खा करके आया, फिर रात को गुरुवार रात से एकदम स्पॉटिंग हो गया, एकदम वैसे शुरुआत हो गया। एक बैग क्या हुआ, ये जो उल्टी झाड़ा पैखाना होकर सुबह जब पता लगा तो आदमी हम लोग शुक्रवार को ऐसे इधर दौड़ धूप करने लगा। सर खाना तो बना था, हम लोग बनाए थे, हम लोग के जो सहायक अध्यापक वही बनाए थे, हम सभी ने मिलकर खाया। उसके बाद 3 बजे छुट्टी हुआ, 3 बजे के बाद सभी बच्चे घर चले गए और रात को 9-10 बजे के बाद ये सब शुरू हुआ। और जैसा बताया गया है प्रधानाध्यापक के द्वारा, रसोईया छुट्टी पे थी, उनका तबीयत खराब था, तो कोई पारा टीचर हैं उन्होंने खाना बनाया था और पाकशाला में खाना बना था, भात बना था, दाल और आलू बैगन की सब्जी बनी थी। तो चखन पंजी में भी उसको अंकित किया गया है, चखन पंजी भी संधारित है और उसमें स्वाद और गुणवत्ता को अच्छा बताया गया है। और जैसा फिर जो घटना घटी है उसके बाद जैसा जो रिपोर्ट होगा उसके बाद हम लोग सैंपल को भेजेंगे, उसके बाद जैसा रिपोर्ट आएगा उसके बाद हम लोग इसका सूचना देंगे और कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आपको साहिबगंज से बताते हैं, जहां उधवा प्रखंड के पूर्वी प्राणपुर पंचायत में 2 घर में भीषण आग लग गई है और इस आग में घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक शेख और बिलाल मौलवी के घर में अचानक आग लग गई थी। इस घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। आग कैसे लगी है अब तक इसका पता नहीं चल सका है। जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार ने मदद की गुहार लगाई है। और खबर आपको जामताड़ा से बताते हैं, जहां सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। जामताड़ा में ही जाम हाईवे 419 पर पुराने चेक पोस्ट के पास की घटना बताई जा रही है, जहां दुर्गा मंदिर के पास खड़ी कार में आग लग गई। इसमें कार का अगला हिस्सा पूरी तरह खाक हो गया। शुरुआती जांच में कार की बैटरी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की जब कार के अगले हिस्से में आग लगी थी और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आग की चपेट में आकर जो कार है पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। और जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात कही जा रही है। NH 419 पर कार में भीषण आग अचानक से लग गई, कार का अगला हिस्सा जलकर खाक हो गया। बात है क्लियर, लेकिन प्री प्लान से गाड़ी जलाएगा। गाड़ी 2 दिन से यहाँ खड़ा, कहीं आया गया भी नहीं। गाड़ी अगर चल के आया है, हिट हो गया है, जल गया, ऐसा भी कोई बात नहीं, एकदम साफ सुथरा गाड़ी को जलाया गया है, जो जलाए। बढ़ेंगे आगे। रांची के पंडरा में जूता चप्पल व्यवसायी हत्याकांड की जांच के लिए गठित SIT की छापेमारी जारी है। कोतवाली DSP के नेतृत्व वाली SIT की टीम ने कई जगह पर छापेमारी की और पुलिस की जांच में जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक कारोबारी को किसी पूर्व परिचित की ओर से ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। CCTV फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान भी कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए रांची के साथ ही हजारीबाग, रामगढ़ में छापेमारी जारी है। सिटी SP ने कहा है कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। होने के उपरांत पुलिस जो है तत्परता से हम लोग उसका कांड के उद्भेदन के लिए लग गए थे। DSP के नेतृत्व में जो है कार्रवाई चल रही है। आरोपी की पहचान हो गई है और अभी हम लोग इसकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न जगहों पे जहाँ भी हमें सुराग मिल रहा है हम इसको रेड कर रहे हैं और जल्द ही गिरफ्तार करके सारे कांड का खुलासा हम लोग वगैरह बनाया। हाँ, प्रकाश शोई कोतवाली DSP के अंतर्गत जो है हम लोगों ने एक SIT बनाया है और इस पर काम चल रहा है।
खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के छोटा तालाब से 3.5 साल के बच्चे का शव बरामद किया गया है और इससे पहले परिवार के सदस्यों ने बच्चे के लापता होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। सीसीटीवी से भी पुलिस हर सुराग जुटा रही थी। इसी बीच शनिवार दोपहर बच्चे का शव तालाब से बरामद किया गया। पुलिस हादसा सहित सभी एंगल पर जांच कर रही है। रमजान के महीने में इस घटना से इलाके में मातम का माहौल है। घटना ऐसा हुआ इसमें, ये बड़ा तालाब होता था, वही छोटा तालाब पहला घटना ऐसा हुआ। कितना उम्र रहा होगा? 3.5 साल। बच्चा खेलने नहीं? हाँ, फिर दोबारा नहीं गया, घर नहीं गया, घर में लोग परेशान रहा। पुलिस में भी कंप्लेन किया? हाँ, पुलिस आज गया, हाँ कल है गया था कि नहीं है, पुलिस आएगा तो क्या नाम? और यहाँ